दिल्ली में रेखा सरकार के 2 महीने हो चुके हैं और इस बीच रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं ताबड़तोड़ एक्शन लेती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में लगातार दिल्ली वालों की सुविधा के लिए कई सारी योजनाएं भी वो लॉन्च कर रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लोगों को हीट वेव से बचाने के लिए एक नया एक्शन प्लान जारी कर दिया है। दरअसल दिल्ली में पारा चढ़ चुका है, वहीं सरकार भी फुल तैयारी के मोड में है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के लिए हीट एक्शन प्लान जारी कर दिया है, जिससे लू और गर्म हवाओं से जूझ रहे लोगों को राहत मिल सकेगी। हालांकि आपने पिछले जो 1 दशक की अरविंद केजरीवाल की सरकार रही उसमें किसी भी तरीके से इस एक्शन प्लान के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो हैं हर योजना को लेकर के क्रेडिट लेने की होड़ में लगे रहते थे। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है किसी भी सीजन के आने से ठीक पहले पूरी तरीके से तैयारी करती हुई नजर आ रही है। न सिर्फ हीट एक्शन प्लान जारी किया गया है ताकि दिल्ली के लोगों को गर्मियों से बचाया जा सके, बल्कि वहीं दूसरी ओर मॉनसून आने से पहले भी दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार बकायदा फुल एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। चाहे वो नालियों की साफ सफाई का काम हो, सीवेज ट्रीटमेंट का काम हो, इन तमाम कामों को बकायदा पूरा किया जा रहा है ताकि दिल्ली के लोगों को इस बार के मॉनसून सीजन में जल भराव की समस्या से जूझना ना पड़े। हालांकि पिछले साल आपने देखा होगा कि जब दिल्ली में जल भराव की समस्या होती थी तो इसके लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार किसी और पर ठिकरा फोड़ती थी, या तो केंद्र सरकार या फिर दिल्ली के एलजी पर। लेकिन फिलहाल में अगर बात हम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की करें तो वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयारी करती हुई नजर आ रही हैं ताकि किसी भी मौसम में दिल्ली वासियों को समस्या न झेलनी पड़े। तो इस बीच आपको बता दें कि एक बार फिर से दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने इस बात को दोहराया है कि न सिर्फ सरकार यमुना की सफाई करेगी बल्कि साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट भी बनाया जाएगा। आपको बता दें कि आज दिल्ली सचिवालय में हुए कार्यक्रम में पानी, छांव, मेडिकल सुविधा और पारदर्शी टैंकर सप्लाई जैसे कई बड़े फैसले लिए गए। अब राजधानी में हर बूंद पर नजर रखी जाएगी और हर व्यक्ति तक राहत पहुंचाने की तैयारी होगी और इसी के तहत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हीट एक्शन प्लान जारी कर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसमें सरकार, सीएसआर, एनजीओ मिलकर के काम करेंगे। जगह जगह पर कूलिंग शेल्टर, फुटपाथ पर शेड्स, बस स्टॉप पर शेड्स, आईएसबीटी पर सरकारी बिल्डिंग में कूल रूफ करेंगे। लोगों को भी अपने घरों में ग्रीन रूफिंग करनी चाहिए, जहां भी जगह मिले पौधे लगाने की कोशिश करनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी निशाना साधा और ये कहा कि जब 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की अपील की थी कि क्या दिल्ली को आपदा मित्र की आवश्यकता है, तब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्रेडिट लेने की इतनी ज्यादा होड़ थी कि उन्होंने आपदा मित्र जो कि केंद्र सरकार की ओर से ऑफर किया गया था उसे ही ठुकरा दिया था। लेकिन अब दिल्ली में आपदा की सरकार नहीं है और ऐसे में अब दिल्ली को आपदा मित्र की आवश्यकता है, तो केंद्र सरकार की ओर से ये जो आपदा मित्र हैं उन्हें दिल्ली की जरूरत है। सुनिए क्या कुछ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा। आज इस कार्यक्रम में हीट एक्शन प्लान, मैं सोच रही थी हीट एक्शन प्लान, अभी तो सरकार बनी है, मात्र 2 महीने हुए हैं, 60 दिन, अब हीट आ गई, गर्मी आ गई, तो हीट एक्शन प्लान। क्योंकि देखिए कितनी गजब की बात है, पूरे देश में सबसे ज्यादा टेम्परेचर यदि कहीं रहा अभी तक का तो वो दिल्ली में रहा, 52.9 डिग्री टेम्परेचर। सबसे ज्यादा गर्मी यहां हो रही है, बारिश आती है तो हमें टेंशन हो जाती है कि भाई जल भराव। तो दिल्ली वाले कौन से सीजन को एंजॉय करते हैं? गर्मी आती है तो हीट वेव, सर्दी आ गई तो जल भराव, अब सर्दी आएगी तो एयर पोल्यूशन, बारिश आई तो जल भराव। तो यानी कोई सीजन आता है उससे पहले टेंशन आती है और सरकार के लिए तो एक ऐसी सीन क्रिएट हो जाता है कि भाई ये एक आपदा ऐसी है कि उस मौसम को एंजॉय करना दूर, उसमें मैनेजमेंट, आपदा मैनेजमेंट कैसे हो इसकी चिंता करनी पड़ती है। पर मैं आप सबको आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहती हूं कि मौसम कोई भी हो पर दिल्ली वाले
अगले हर मौसम को एंजॉय करेंगे, ये सरकार इंश्योर करेगी। वो किसी ने कहा है 2 लाइनें कि फलक को जिद है जहां पे बिजली गिराने की, फलक को जिद है जहां पे बिजली गिराने की, हमें भी जिद है वहीं पे आशियां बनाने की। तो आज दिल्ली में एक बड़े हीट एक्शन प्लान के लिए हम लोग यहां बैठे हैं। और सही बात है कि अगर पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा गर्मी दिल्ली में पड़ रही है तो उसकी तैयारियां भी उसी स्तर पे होनी चाहिए। और लगातार हीट एक जानलेवा परिस्थिति जैसे हो जाती है। इतनी भरी गर्मी में क्या क्या समाधान होने चाहिए, एक बहुत बड़ा विस्तृत प्लान हमारे दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यहां पे हमें दिया है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से आए हुए हमारे आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, भारत सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी, हमारे ज्ञान भागीदार और स्वयंसेवी संस्थाएं, सब लोग इस पे बहुत डिटेल में वर्किंग कर रही हैं। आज इस मंच पे मेरे साथी मंत्री प्रवेश जी भी यहाँ उपस्थित हैं, डॉक्टर पंकज सिंह भी हैं। हमने अपने कैबिनेट में भी इस पे बड़ी विस्तृत चर्चा करी। और सही कहा प्रवेश जी ने, हमें अपनी पुरानी जो कल्चर हमारा भारत का रहा है, देखो विदेशों में होता है कि आप जाइए तो जूस हो, हार्ड ड्रिंक हो या पानी हो, सब सेम रेट के मिलते हैं। आप सोचते हैं कि भाई पानी पीऊं कि जूस ले लूं, कोल्ड ड्रिंक ले लूं। तो ये विदेशों का कल्चर है। पर भारत में तो सच में जब जब गर्म मौसम आता है तो लोग छबील लगाते हैं, मीठा पानी पिलाते हैं, प्याऊ लगाते हैं। और पहले जब प्रॉपर प्याऊ नहीं होते तो घड़े लगाते थे, घड़े में पानी भरना, उसको धोना, हमारे बड़े बुजुर्ग उन सब कामों को करते थे और ये बड़ा धर्म का काम माना जाता था। धीरे धीरे ये कल्चर कम होता गया, लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए, अपने अपने चीजों में बिजी हो गए। पर इन चीजों को वापस लेके आना होगा ताकि इस मुसीबत के समय हम एक दूसरे की मदद कर पाए। और दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से निर्णय लिया है कि 3000 वाटर कूलर्स हम लोग पूरी दिल्ली में, 1000 पब्लिक रोड्स के ऊपर, 1000 हमारी गवर्नमेंट जितनी बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर, और इसी प्रकार से 1000 जहां पे जो ये ग्रामीण बेल्ट, जहां दूर दूर तक कई बार कोई मदद, कोई पानी की व्यवस्था और जो बेघर लोग हैं या सड़क पे चलते लोग हैं उनको नहीं मिल पाती, उस तरह की 3000 वाटर कूलर का पूरा, जिसमें पब्लिक भी और प्राइवेट भी हम लोग मदद लेंगे लोगों से भी, और सीएसआर में भी जो लोग यहाँ पे इस तरीके की सुविधाएं देना चाहते हैं जनता को, उसको लेकर के और सरकार की ओर से भी पूरा उसमें इंतजामात करते हुए, ताकि कहीं पे भी किसी को भी ठंडा और साफ सुथरा पानी पीने के लिए तकलीफ में ना आना पड़े। उसको सबसे पहली मदद यदि हीट एक्शन में चाहिए होती है तो वो पानी होता है। दूसरा काम, जो रास्ते जिन पे हम चलते हैं उन पे कूलिंग शेल्टर्स होने चाहिए, कि कोई एक ऐसी छांव जहां पे आप बीच में खड़े होकर के सांस ले सकें, बैठ सकें 10 मिनट, क्योंकि हर व्यक्ति तो एसी गाड़ियों में नहीं चल रहा है, हर व्यक्ति तो एसी ऑफिसेज में नहीं बैठा हुआ। ऐसे बहुत सारे हजारों मजदूर हैं, ऐसे बहुत सारे रेडी पटरी वाले लोग हैं जो वहीं पे भरी धूप में अपनी रेडी लगा करके अपना गुजारा करते हैं। तो कूलिंग शेल्टर्स हो और फुटपाथ पे शेडिंग स्ट्रक्चर्स हो जगह जगह पर। और इसके अलावा जो बस स्टॉप्स हैं, उन बस स्टॉप्स पे भी हम इस तरह का उनको बनाएं ताकि वहां खड़े होकर के बस का इंतजार करने वाले लोग परेशान ना हो और उनको थोड़ा सा वहां पे रिलीफ मिल सके। इसके अलावा जो कूल रूफ के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए, जो हमारे आईएसबीटी आनंद विहार स्टेशन जो है जिसपे कूल रूफ की जा रही है, ऐसी कूल रूफ सभी सरकारी बिल्डिंग्स पे हम करें और बाकी प्राइवेट बिल्डिंग्स को भी हम उसके लिए प्रेरित करें। ग्रीन रूफ भी एक बहुत अच्छा समाधान है जो प्राइवेट सेक्टर में भी लोग अपने घरों पे, अपनी सरकारी बिल्डिंग्स में लगा सकते हैं। और साथ में हम लोग भी जहां जहां भी इसको उपलब्धता दे सकते हैं तो ग्रीन रूफ भी हमें करनी चाहिए।
मोदी जी के तो बहुत सारे प्लान हमने देखे कि हर चीज प्रकृति से जोड़ते हुए और पूरे एनवायरनमेंट पे काम करती हुई दिखाई देती है। मिशन लाइफ, जल जीवन मिशन और एक पेड़ मां के नाम कहीं ना कहीं प्रकृति से जोड़ने वाले वो प्रोजेक्ट हैं जो ऐसे गर्मी के मौसम में हमें बहुत बड़ा रिलीफ दे सकते हैं। ग्रीनरी, पेड़ लगाना, पेड़ की छांव मिलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हीट एक्शन रिलीफ है जो लोगों को हम दे सकते हैं। हम लोग अक्सर पेड़ काटने की तरफ, मैं कई बार देखती हूँ जनता को रहता है पेड़ छाट दो, पेड़ देखो, पेड़ की टहनी हमारे घर में घुस गई, पेड़ ऐसे। पर पेड़ पौधा एक वो समाधान है जो हर तरीके से सोसाइटी को, धरती को फायदा देता है, चाहे वो फल के रूप में, चाहे छांव के रूप में। हर तरीके से पेड़ लगाना इस पूरी सृष्टि के लिए बहुत ही लाभदायक है, जिसकी ओर हमें जाना चाहिए। हम लोग दिल्ली सरकार के माध्यम से मौसम विभाग के साथ मिलकर के हीट वेव अलर्ट भी जारी करेंगे। जहां पे भी हमें लगेगा कि भी बहुत ज्यादा हीट आज के दिन रहने वाली है, तो उसकी पहले से ही सूचना जनता के बीच रहे। मोबाइल मैसेजेस, मीडिया और पोर्टल के जरिए से भी सूचनाएं जनता तक पहुंचाई जाएगी। बड़े बड़े अस्पतालों में हीट वेव वार्ड बनाए जाएंगे ताकि कोई भी हीट वेव से ग्रसित व्यक्ति वहां पहुंचता है तो उसको तुरंत रिलीफ मिलना चाहिए। वहां पे ठंडी सुविधाएं, तुरंत इलाज, ORS उनको देना और प्रशिक्षित स्टाफ, ट्रेंड स्टाफ वहां पे उनको दिया जाएगा। झुग्गी बस्तियों में भी और ऐसे इलाके जहां पे कम आय के लोग रहते हैं वहां पे भी ठंडी छांव, पीने का पानी और ऐसे मदद के केंद्र बनाए जाएंगे जहां ये हमारे आपदा मित्र काम कर पाएंगे। अब देखिए, आपदा मित्र एक्चुअल में तो नाम है आपदा के लिए मित्र, कि जब आपदा का समय आए तो लोग जो ग्रसित है उनको। अब पिछले वाले लोगों ने सोचा कि भाई ये पता नहीं कौन से आपदा मित्र है जो नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से जब शुरू किए थे, जब बनाए थे, तो अलग अलग प्रकार की आपदाएं देश में आती थी। तो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में एक बड़ी सेना आपदा मित्रों की तैयार की। 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली को भी ऑफर किया कि भी आपदा मित्र ले लीजिए ताकि आपको मदद मिले। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें आपदा मित्र नहीं चाहिए। और वो जो आपदा दिल्ली की थी अब वो चली गई है, पर आपदाओं के लिए हमें मित्र चाहिए। इसलिए 1800 आपदा मित्र जो हमें केंद्र सरकार की ओर से मिले हैं, उनका दिल्ली में स्वागत है। आप लोगों के माध्यम से हम दिल्ली में बेहतर काम कर पाएंगे, बेहतर जनता को सुविधाएं दे पाएंगे, मुझे इसका पूरा विश्वास है। इसके अलावा बच्चों को स्कूल में एक रूटीन में हैबिट, पानी पीने की हैबिट, उनका ध्यान रखने की हैबिट हम वो करेंगे और सभी स्कूलों में वाटर कूलर, ठीक ठाक पानी की व्यवस्था वहां पे हो, इसको भी कंफर्म किया जाएगा। इसके अलावा बस अड्डे, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन, ऐसे सार्वजनिक स्थलों पे भी पीने के पानी के पूरे इंतजामात, जो मैंने कहा कि वाटर कूलर सरकार की ओर से लगाए जाएंगे। कूल रूफ की टेक्नोलॉजी को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो यहाँ शुरू किया है, इसका और विस्तार हम लोग करेंगे। और डिजिटल कोल्ड वाटर डिस्पेंसर, जो कि उनका मेंटेनेंस पार्ट भी, उसको पूरा ध्यान दिया जाएगा। और हर एक जान कीमती है देश के लिए, राज्य के लिए, उसकी रक्षा करना, उसको पूरी सुविधा देना, ये हमारा फर्ज है। मैं आज इस मौके पे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी NDMA का, जिन्होंने हमारी इतनी मदद करते हुए दिल्ली को ये एक्शन प्लान तैयार करवाने में सहायता की, और आप सभी अधिकारीगण जो आज के इस मौके पे आए हैं। और सच में ये हीट एक्शन प्लान ना केवल मानव मात्र के लिए हो, बल्कि उन हजारों बेजवान पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए भी होना चाहिए। आज हमारा धर्म हमें ये सिखाता है, आज हमारी मानवता, हमारी सभ्यता और हमारी भावनाएं हमें ये बताती है कि चाहे वो छोटी सी चिड़िया हो, चाहे वो गौ माता हो, चाहे बेजवान डॉग्स हो, हर एक पशु पक्षी की चिंता करते हुए हम उनको लिए भी पीने का पानी, उनके लिए ऐसा स्थान जहां वो धूप से अपने आप को बचा सके, और ऐसे ही मानव मात्र के लिए, हर एक के लिए मिलकर के काम करना होगा। और जब
इस दिशा में हम लोग बढ़ जाएंगे। पूरी तरीके से दिल्ली को उस तरह से तैयार कर देंगे, उन व्यवस्थाओं को तैयार कर देंगे जहां व्यक्ति इस हीट से अपने आप को बचा सके। तो मुझे लगता है कि सरकार का ये जो दायित्व है इसमें हम सफल हो पाएंगे। आप सबका उसमें सहयोग मिलेगा, हमारे आपदा मित्र उसमें जुड़ेंगे, हमारी केंद्र की ओर से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उसमें काम करेगा और दिल्ली का आपदा प्राधिकरण उसमें काम करेगा। आप सबको मेरी ओर से बहुत ढेर सारा साधुवाद, धन्यवाद कि आपने इस बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे अपना सहयोग दिया और मिल करके इस आने वाले इस चैलेंज को भी हम लोग पूरा करेंगे। एक के बाद एक चैलेंज है, पर तैयारियां अभी से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तैयारियां समय से पहले हो जाएंगी तो जीवन भी बचेगा और राजधानी भी बचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा ने कहा कि यमुना की सफाई और रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी है। हमें लोगों को समझना चाहिए कि यमुना को गंदा करेंगे तो यमराज जी नाराज हो जाएंगे। यमुना मैया यमराज जी की बहन है। सुनिए परवेश वर्मा का ये बयान। हम पूरा यमुना के ऊपर भी जो सरकार का इनिशिएटिव है और जो सरकार का एक अपना सीरियस एफर्ट दिखाई दे रहा है कि जैसे अगर प्रधानमंत्री जी ने साबरमती रिवर फ्रंट बना के दिखाया गुजरात में, तो दिल्ली वाले भी यमुना रिवर फ्रंट बना सकते हैं। और इसके ऊपर में हम लोग काम कर रहे हैं और मैं तो सभी को कह रहा हूं कि जो यमुना मैया है ये यमराज जी की बहन है और यमराज जी वी ऑल नो ही इज गॉड ऑफ डेथ। तो अगर कोई यमुना मैया को गंदी करेगा तो यमराज जी नाराज हो जाएंगे। इसलिए इसका भी प्रचार हमको करना चाहिए कि यमुना को गंदी नहीं करना। यमुना से हमने देखते हैं बहुत सारी कंट्रीज में हम जाते हैं जहां पे रिवर होती है वहां पे तो शहर बस जाता है, क्योंकि यमुना यहां पर थी। इसीलिए लाल किला, रेड फोर्ट, पुराना किला, चांदनी चौक उसके यमुना के तट पर बना। मगर जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, यमुना गंदी होती गई तो हम यमुना से दूर चले गए, रिवर से दूर चले गए। रिवर को अच्छा कर देंगे तो ये हमारे दिल्ली की लाइफलाइन हो सकती है। ये यमुना मैया हमारी दिल्ली की लाइफलाइन हो सकती है। मगर पीछे की सरकारों ने क्या इसके ऊपर में कदम उठाए मैं वो नहीं कहना चाहता। जब मैं अंदर घुस रहा था अभी भी मैं देख रहा हूं बहुत सारी टी शर्ट्स पे आपदा मित्र लिखा हुआ है। दिल्ली में आपदा का मीनिंग 6 महीना पहले अलग था। अभी आपदा मित्र जो सही आपदा मित्र के रूप में काम करे, तो मैं सारे मेरे आपदा मित्र को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप हमारे साथ मिलकर दिल्ली के लोगों की इस हीट में एक भी आदमी की जान नहीं जाए, ऐसी हमारी कोशिश होनी चाहिए। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली जो है एक छोटा स्टेट है, लेकिन इसके बावजूद हर सीजन में यहाँ पर लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ती है। अगर गर्मी का मौसम होता है तो यहाँ पर लोगों को हीट स्ट्रोक और हीट वेव जैसी समस्या होती है। अगर मॉनसून का सीजन होता है तो यहाँ पर जल भराव की समस्या देखने को मिलती है। वही बात अगर हम ठंड की करें तो ठंड में एयर पोल्यूशन की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, जिससे कि लोगों को सांस लेने में भी काफी ज्यादा समस्या होती है और कई सारे लोगों को तो बाकायदा जो फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां हैं उनसे भी सामना करना पड़ता है। लेकिन अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यह कहना है कि दिल्ली के लोग अब हर मौसम को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। उन्हें किसी भी समस्या की वजह से हर मौसम में एंजॉयमेंट की जो समस्या है वो नहीं झेलनी पड़ेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाकायदा ये क्लियर किया है कि अब गर्मियों में दिल्ली के लोगों को बचाने की जिम्मेदारी उनकी सरकार की है। इतना ही नहीं, न सिर्फ आदमियों का, मनुष्यों का ख्याल रखा जाएगा, बल्कि जो जानवर सड़कों पर घूमते हैं, फिर चाहे वो कुत्ते हों, गाय हो, इनका भी ख्याल रखा जाएगा और इन्हें भी पीने का पानी हो या फिर शेड्स हो वो मुहैया करवाए जाएंगे। इसके अलावा मॉनसून सीजन की बात की जाए तो मॉनसून सीजन को लेकर के भी सरकार ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। आपको ने देखा ही होगा कि हर साल दिल्ली से तस्वीरें सामने आती थी कि कैसे पहले ही मॉनसून के सीजन में जगह जगह जल भराव की समस्या हो जाती थी। लोग इतने ज्यादा
परेशान होते थे कि उनकी गाड़ियां घंटों घंटों सड़क में फंसी होती थी क्योंकि वहां पर जल भराव की समस्या होती थी। बकायदा कई लोग तो बोटिंग करते हुए भी नजर आते थे, लेकिन इन तमाम समस्याओं से निजात देने की बजाय, इस पर काम करने की बजाय आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार या फिर दिल्ली के एलजी पर ठिकरा फोड़ती थी। लेकिन फिलहाल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। एक एक काम को लेकर के सिलसिलेवार तरीके से वो एक्शन प्लान रेडी कर रही हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।